जम्मू कश्मीर के डोडा से है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में आपको बता दें कि 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है। यह बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है। आतंकियों से अभी भी सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो इस इलाके में जारी है। खबर क्या है ये पूरी तरीके से विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार रात 9 बजे आतंकवादियों से एनकाउंटर शुरू हुआ और आपको बताएं कि ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पर डोडा के जंगल में जारी मुठभेड़ में 5 जवान हमारे घायल हुए हैं। अभी भी मुठभेड़ चल रही है। मौके पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ी को भेजा गया है और आपको बताएं कि सेना ने इलाके को घेर लिया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 से 5 आतंकी हैं वहां पर। डोडा में क्या कुछ हुआ है एक रिपोर्ट के जरिए जल्दी से आपको समझाते हैं। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के डोडा के घने जंगलों में शुरू हुई। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसका जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सेना की तरफ से भी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि आतंकवादियों से एनकाउंटर सोमवार रात करीब 9 बजे शुरू हुआ। इस मुठभेड़ में जवानों के घायल होने की बात सामने आई। बताया गया कि इस एनकाउंटर के बाद मौके पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ी को भेजा गया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इससे पहले रविवार को कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। केरन सेक्टर में घुसपैठ करने के दौरान जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोमल सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, रात से ही जो है वो मुठभेड़ चल रही थी। अंधेरा होने के बाद फायरिंग जो है वो रुक रुक कर हुई पूरी रात से और सुबह की सूरज की पहली किरण निकलते ही सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है और चारों तरफ से इलाका जो वो कॉर्डन किया हुआ है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि एसओजी के जो जवान हैं वो वहाँ पर मौके स्थल पे जो है वो अभी तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये टीमें जो है ये घने जंगल में एनकाउंटर हुआ है तो यहाँ पर अतिरिक्त बल पुलिस का नहीं होता है। तो इस तरह से घने जंगल में जो भारतीय सेना के जवान जो मौजूद थे, जिन पर हमला हुआ है, घात लगाकर आतंकी वहां पर ढोक में छुपे हुए थे। कच्ची बनी हुई ढोक में आतंकी छुप जाते हैं और फिर जब सर्च के दौरान भारतीय सेना के जवान जब बाकी सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय वो उन पर हमला बोल देते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि 5 जवान हमारे जो है घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक का जो आंकड़ा है जो आतंकियों का, वो 5 से 6 आतंकी जो है वो अलग अलग समूहों में वहां पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये घने जंगल है। पूजा और जसप्रीत, मैं आपको बता दूं ये घने जंगल में और घने जंगलों में बेहद आसान हो जाता है आतंकियों का आना। और वहां पर छुपने के बाद वो जब देखते हैं कि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ही वो देखते हैं कि अतिरिक्त बल जब वहां उनको घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है तो खुद को बचाने के लिए वो उन पर फायरिंग कर देते हैं। ऐसे में सेना के जो जवान है उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग तो की, लेकिन वो भी जो है वो घायल हो गए। जी बिल्कुल कोमल, अगर हम बात करें डोडा की तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है ये। बिल्कुल, अभी भी आप देखिए कि अभी भी एक ग्रेनेड ब्लास्ट होने की आवाज लाइव हमें अभी सुनाई दी है। तो हम इलाके से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं तो एक ग्रेनेड की भी ब्लास्ट होने की आवाज आई। तो यहाँ पर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी जो है वो भारी भरकम हथियारों के साथ है। इलाका जो है बेशक संवेदनशील माना गया है, क्योंकि ये 90 के दशक के हालात यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। इससे पहले 90 के दशक में भी जम्मू के डोडा संभाग में इसी तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा होती थी, माफ कीजिए। और अभी फिलहाल फिर से कठुआ से ताजा घुसपैठ करके आतंकी जो है वो डोडा गंदोह की पहाड़ियों और जंगलों में आ चुके हैं और ज्यादा तादाद में विदेशी आतंकी जो है वो घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे। ऐसे में भारतीय सेना की टुकड़ियां, एसओजी की टुकड़ियां भी इलाके को घेरी हुई हैं। तो ये जो अभी अभी हमारे लाइव के दौरान एक धमाके की आवाज सुनाई दी है, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ से मुठभेड़ भी जारी है और भारी भरकम हथियारों के साथ जो आतंकी हैं, जो कच्चे बने घरों में छुपे हुए हैं, वो लगातार ये कोशिश में है कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। ठीक है कोमल, इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।